और हम कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहेंगे मेरे प्रियो, ताकि आपके जीवन से बहुत सारे संदेह उठें और आप परमेश्वर को और भली भांति जान सकें। आपने पुराना नियम और नए नियम जब हम पढ़ते हैं तो कई जगहों पर स्वर्गदूत का हस्तक्षेप हम देखते हैं, स्वर्गदूतों का प्रगटीकरण हम देखते हैं, या स्वर्गदूत वहां पर भेजा गया है और उसने काम किया है। मेरे प्रियो जरा समझें, परमेश्वर है जो आदेश देता है और स्वर्गदूत है जो उस काम को करता है, और उसको शब्दों में और आसान शब्दों में कहें तो हम उसको दूत कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? दूत। परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दूत, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया स्वर्गदूत, और यह परमेश्वर के आदेशों का पालन करता है। मेरे प्रियो, आज हम आपको बताएंगे, देखिएगा, स्वर्गदूत एक शक्तिशाली आत्मा है। हाँ, स्वर्गदूत एक शक्तिशाली आत्मा है जो परमेश्वर के लिए काम करता है। आमीन बोले। जो प्रभु के लिए काम करता है, जो प्रभु के आदेशों का काम करता है। आपको मैं बताऊं, जब एहजकेल पढ़े, यशायाह पढ़े, दानियल पढ़े, तो एक स्वर्गदूत के बारे में हमने पढ़ा था जो बहुत ही चमकदार है, जो बहुत ही महिमा से भरा हुआ था, और उसके पास 2 पद थे। हाँ, थोड़ा उसको बताकर ही हम आपको समझाएंगे। उसके पास 2 पद थे। एक स्वर्गदूत हुआ करता था स्वर्ग में, और जो परमेश्वर के सामने और परमेश्वर को देखता रहता था, उसके पास 2 पद हुआ करते थे। मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूत का नाम क्या था? आपके ओठों पे है, जो लोग नहीं जानते, और जो नहीं जानते बताते हैं। उसका नाम लूसीफर था। क्या था? लूसीफर। उसके पास 2 पद हुआ करते थे। मेरे प्रियो, आप जरा समझिएगा, वो दोनों पद कौन से हैं? पहला पद है करूब का। पहला पद है करूब का। करूब का मतलब परमेश्वर को छाने वाला, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला, यह था। और दूसरा है स्वर्ग में मुख्य आराधक का काम भी करता था। 2 पद हुए। पहला परमेश्वर को छाया देता था करूब के समान, जब, और दूसरा पद था परमेश्वर के लिए मुख्य आराधक का काम करता था, और वो उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर वो बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया था, बहुत ही चमकदार बनाया गया था, बहुत ही परमेश्वर के द्वारा वो शक्तिशाली सृजा गया था। पर जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, जैसे उस स्वर्गदूत ने खुद को ईश्वर कहने का साहस किया, दुस्साहस किया, हिम्मत किया, तब परम पिता ने, परमेश्वर ने उस लूसीफर को धरती पे फेंक दिया। और वो जब स्वर्ग से निकाली हो गया, जब स्वर्ग से उसका निकाशी हो गया, जब स्वर्ग से उसे हटा दिया गया, तब वो लूसीफर पद नहीं था, अब उसे हम शैतान कहते हैं। मेरे प्रियो, चलिएगा, अब हम आपको बताएंगे। आज मैंने बता दिया कि स्वर्गदूत कौन है। स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा सृजा गया एक सामर्थी आत्मा है। एक सामर्थी आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूत आत्मिक युद्ध के बाद वो आपकी सेवा कर सकता है। फिर से सुनिए, स्वर्गदूत एक आत्मिक युद्ध के बाद वो आपकी सेवा कर सकता है। स्वर्गदूत आपके घर में आ सकता है। स्वर्गदूत कई तरीके से आपकी सहायता कर सकता है। पहला सवाल, मेरे प्रियो जरा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के द्वारा सृजित कोई भी आत्मा मर नहीं सकती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग में रचने वाला परमेश्वर जिस आत्मा को रचा, उसका नाम लूसीफर रखा और उसे अधिकार और उसे पद दिया। पर जब उसने दुष्टता की तो परमेश्वर ने उसे खत्म नहीं कर दिया, क्योंकि वो एक आत्मा था, और उसे परमेश्वर ने कहां पर भेज दिया? आज पता है वो आज कहां पे है? एक बुरे जगह पे है, यातनाओं को सह रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी अपनी सृजी हुई आत्मा को कभी वो मारता नहीं है, ना तो कभी आत्माएं मरती हैं। जिसे परमेश्वर ने सृजा है, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वो कभी मरता नहीं है। पर उनके काम के अनुसार उनका अंत जब होगा तो वो सही या बुरे स्थानों पर रखे जाएंगे। मेरे प्रियो, चलिए आज हम
मुख्य बातों को लेकर हम आपके साथ सेवकाई में भागीदार बनेंगे। तो क्या हमारे साथ आप तैयार हैं? एक बार बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत आपके लिए दिया जा सकता है। पड़ोसी को बोलो, स्वर्गदूत मेरे लिए दिया जा सकता है। मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी देखरेख के लिए स्वर्गदूत दिया जा सकता है मेरे प्रियो। तो चलिएगा, इस पद को हम खोलकर जल्दी से पढ़िए। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों और उसका पहला अध्याय का 14वीं आयत, उसमें परमेश्वर के स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है। हम उसको अगर खोलकर पढ़ सकते हैं, स्वर्गदूत के बारे में। चलिए हमारे साथ जल्दी से खोलेंगे इब्रानियों की किताब और उसका पहला अध्याय और 14वीं आयत। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? जरा समझिएगा मेरे प्रियो, आप ये राज को जानना बहुत जरूरी है कि इस धरती पर, इस भौतिकवाद में, इस संसारवाद में रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कभी आपको वीरान रास्तों पर आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कभी आपको एकांत स्थान पर वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे मालूम है यदि मैं अपने लोगों को अकेला छोड़ूंगा तो शैतान इनका घात करेगा। इसलिए परमेश्वर यहां पर लिखा क्या है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं। तो जो स्वर्गदूत जिसे कहते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा सृजित एक सामर्थी आत्मा है, जो हमारे और आपके सेवा करने के लिए स्वर्ग से भेजी जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा समझिएगा, हमारे आपके लिए स्वर्ग से भेजी जाती हैं। कभी आप क्या स्वर्गदूत से आपने कहा, हे स्वर्गदूत आज तू मेरे इस रास्ते पे चल और सारे रास्तों को सही कर? आपने नहीं कहा। कभी आपने कहा यीशु मसीह के नाम में, हे स्वर्गदूत जाकर उस काम को करके जल्दी से आ? क्या आपने कभी ऐसा कहा? आपने नहीं कहा। यह किस आधार से हम आदेश देंगे? आप स्वर्गदूत के समान सामर्थी नहीं हो। जरा ध्यान से सुने कान खोल करके, आप स्वर्गदूत के समान साहसी नहीं हो, पर जानते आपको जो अधिकार दिया गया, यूहन्ना रचित शुभ समाचार पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत के अनुसार आप उसके संतान बन गए यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह के जैसे आप परमेश्वर के बेटे हो। अब जब आप परमेश्वर के बेटे हो तो आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके गार्ड के रूप में, एक सुरक्षा के लिए बॉडी गार्ड के रूप में मान लीजिए, वो आपको दिए जाते हैं आपकी सेवा करने के लिए। आप उन्हें भेज सकते हो, आप यहां भेज सकते हो, आप वहां भेज सकते हो अपने कामों को करने के लिए। पर इस राज्य को हमें जानना है, इसको हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। मेरी बात सुनो, पुराने किताब में जब हम यशायाह की किताब पढ़े 37वें अध्याय, वहां पर जब अश्शूरी सेना हिजकिय्याह राजा और पूरे यरूशलेम को नष्ट करने के लिए द्वार पे खड़ा हुआ था, तो उस समय हिजकिय्याह राजा यरूशलेम के मंदिर में जाकर यहोवा के सामने प्रार्थना किया और कहा, परमेश्वर मेरे पास इतनी सेना नहीं है। 1,85,000 सेना उसके पास थी उस समय, उस विद्रोही के पास, उस विरोधी के पास, पर यरूशलेम उसका मुकाबला नहीं कर पाता और वो परमेश्वर के सामने जाता है। अब ध्यान से सुनो, और वहां पर हम आपको बताएं केवल एक स्वर्गदूत, यशायाह की 37वें किताब में आप पढ़िएगा अध्याय में, वहां पर लिखा केवल एक स्वर्गदूत आता है और 1,85,000 लोगों को वो मारकर चला जाता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है वो हमारी स्वर्गदूत हमारी कठिनाइयों में हमारी सहायता करता है। आमीन बोलिए हालेलुया। चलिएगा, अब मैं आपको मुख्य बातों को बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और आप यदि नोट करना चाहें नोट करें, या सीखना चाहें तो आगे सीखते रहें। ये आपके नेट पर, आपके यूट्यूब पे रहेगा, आप इसे सीख सकते हैं।
मेरे प्रियो जरा ध्यान से सुनिए, आज मैं आपके लिए स्वर्गदूत क्या कर सकता है, आपके परिवार के लिए स्वर्गदूत किस तरीके से अपने आप को पेश कर सकता है। स्वर्गदूत आपके काम में, स्वर्गदूत आपके व्यवसाय में, स्वर्गदूत आपके घरों में, स्वर्गदूत आपके परिवारों में कैसे आ सकता है, क्या क्या वो आपके लिए कर सकता है, इस बात को आपको जानने की जरूरत है। चलिएगा मैं आपको बताता हूं। स्वर्गदूत मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में वो आपके साथ खाना खा सकता है। हां, वो आपके साथ भोजन कर सकता है। ये कहां लिखा हुआ है? तो उत्पत्ति की घटना 19वां अध्याय और 3रा पद। हम पढ़ेंगे नहीं, उसको आपको नोट करते चलिएगा, आप उसको बाद में आप रिवर्स करके आप देखिएगा। वहां स्वर्गदूत मानव के साथ, अब्राहम के साथ भोजन करते हुए हमने देखा है और उसको पढ़ा है। बाइबल को पढ़ते समय हमने उसको देखा है, पढ़ा है। वहां पर लिखा है स्वर्गदूत मानव के साथ भोजन कर रहा है, अर्थात स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। आमीन बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया। और सुनो, कई जगह, एक जगह नहीं परंतु कई जगह, देखिए ध्यान से सुनिए। स्वर्गदूत मैंने बताया ये परमेश्वर के द्वारा सृजा गया एक आत्मा है। ये मनुष्य का रूप में भी आपके साथ आ सकता है। और देखिए, और दूसरा, स्वर्गदूत आपको पाप और खतरे से बाहर खींच सकता है। हां, आप कहीं दुख में जा रहे हो, आप कहीं पीड़ा में हो, आपको कोई घात करने वाला है, आपको कोई नाश करने वाला है, तो ध्यान से सुनो, निकलते समय बोलो, हे परमेश्वर के स्वर्गदूत, यीशु के नाम से तू मेरे साथ चल। आमीन बोलना है आपको, आपको बोलना पड़ेगा, यीशु मसीह के नाम में आपको कहना पड़ेगा। स्वर्गदूत, देखो स्वर्गदूत को दंडवत नहीं करना है, जरा हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, गलती नहीं करना। स्वर्गदूत की महिमा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है। ऑलरेडी पहले से ही वो आपके लिए दे दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे ये स्वर्गदूत किसे दिया जाता है। हाँ, सवाल नोट करो। चलो, स्वर्गदूत किसे दिया जाएगा? आपके पास कलम है, कापी है, तो हमारे साथ आप सीखें स्वर्गदूत किसे दिया जाता है। तो आज हम आपके सामने महत्वपूर्ण बात को दिखाएंगे। चलो, स्वर्गदूत किसके पास होगा? हाँ, यस, आप जानते हैं मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 4था अध्याय आपने पढ़ा है, 8 वचन से लेकर 11 पद तक। आपने वहां जब पढ़ा है तो वहां क्या पढ़ा है? वहां पे आपने यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में आपने पढ़ा है, पर क्या लिखा गया वहां पर, क्या समझ की बातें? स्वर्गदूत आत्मिक युद्ध के बाद आपकी सेवा करते हैं। जरा समझिएगा भाई, स्वर्गदूत आत्मिक युद्ध के बाद आपकी सेवा करता है। और देखिएगा वहां पर क्या लिखा हुआ है, जब लास्ट का 11वां वचन पढ़ेंगे मत्ती 4 का 11, तो लिखा हुआ है शैतान यीशु के सामने से परीक्षा लेकर के हार करके चला जाता है। फिर उसके बाद स्वर्गदूत आते हैं और यीशु मसीह की सेवा करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि नहीं इस वचन को? स्वर्गदूत आया, कब आया? सेवा करने के लिए। लास्ट में लिखा है कि वो शैतान पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर के सेवा किया। मतलब स्वर्गदूत आपकी सेवा करेगा, पर आपको आत्मिक रीत से जिंदा होने की जरूरत है। आपको आत्मिक रीति से अपने मनोवृत्ति में, अपने मनोदशा में, अपनी आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर की आत्मा को लेके चलना है, उस पवित्र आत्मा को ध्यान से सुनना है। उसके लिए हम कहेंगे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन, पुरानी बातें बीत गए, सब कुछ नया हो गया है। इसका मतलब जब आप नए बन जाएंगे, नए जल के स्नान के द्वारा, उस आत्मा के अभिषेक के द्वारा जब आप नए बन जाएंगे, तो स्वर्गदूत आपके लिए, आपकी सेवा टहल करने के लिए भेज दिया जाएगा और वो आपकी सेवा करने लगेगा।
ताली बजा के परमेश्वर को महिमा करें, हालेलुया। वो आपकी सेवा करेगा। स्वर्ग से आकर कोई प्राणी, आत्मिक प्राणी जो मनुष्य के रूप में भी आ सकता है, जो आपके घर में बैठकर आपके साथ खाना खा सकता है, जो आपके हाथों को पकड़कर वो चल सकता है, जो आपके आंखों से दिखने वाला मनुष्य के रूप में आकर आपके साथ बातचीत कर सकता है, वो स्वर्गदूत आपका सेवा टहल करने के लिए दिया जाएगा। पर किसे दिया जाएगा, यही सवाल है आज। क्या आपके जीवन में स्वर्गदूत दिया गया है? मेरे प्रियो ध्यान से सुने, हम एक बात आपको बताएंगे। और जब हम किताब पढ़ रहे थे बिलाम के बारे में, पहला सामुएल में, और वहां पर जब हमने देखा और पढ़ा कि जब बिलाम अपना मन से, अपना बुद्धि से परमेश्वर के वचन को एक बगल रख करके उस बालाक के लिए लाभ देने के लिए जाने वाला था, तो रास्ते में जब वो अपने गदही पर से जा रहा था, तो ध्यान से सुने, परमेश्वर का दूत तलवार लिए हुए आगे खड़ा था। पर इस बात को बिलाम नहीं देखता है, क्योंकि बिलाम एक नबी भी है, पर वो देख नहीं पाता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। ध्यान से सुने जरा भाई, वो देख नहीं पाता है, पर वहां देखती कौन है? तो बोलेंगे गदही बोले गदही। परमेश्वर का नबी नहीं देख पाया, गदही देख लिया। तुलना करो कौन महत्वपूर्ण है? गदही देख रही है, अरे बाप रे, इसलिए गदही आगे नहीं जा रही थी, क्योंकि वो एक पैनी तलवार लिए हुए परमेश्वर का एक सामर्थी दूत सामने खड़ा हुआ था। आपको मालूम है, जब गदही के ऊपर पिटाई होने लगी, तो स्वर्गदूत, या हम कहेंगे यहोवा को दया आ गई। क्या आ गई भाई? दया आ गई, और उसने गदही को मुख खोल दिया कि वो बात कर सके बिलाम से। हाँ, और जैसे ही मुख खोला और बोली, बिलाम तू मुझे क्यों मारता है? उसने कहा, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? मैंने तेरा सेवा किया, ये किया, वो किया, मैंने तुझे बहुत खाया, खवाया, पियाया, तू आगे क्यों नहीं जा रही है? अरे बोला, बिलाम यदि मैं आगे जाऊंगा तो तू मर जाएगा, तू घात किया जाएगा, क्योंकि तेरे आगे परमेश्वर का सामर्थी दूत तलवार लेके खड़ा है। तभी भी उसकी आंखें नहीं खुली। जरा ध्यान से सुनिएगा। तब वहां पे बाइबल बताता है, परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी, तब वो स्वर्गदूत को देखने लगा। मायने की बात समझिए भाई। इसका मतलब स्वर्गदूत को आप तब देख सकते हैं जब यहोवा परमेश्वर आपकी आंखें क्या कर दे? खोल दे। बगैर परमेश्वर, जब तक प्रभु आपकी आंखें नहीं खोलेगा, तब तक आप स्वर्गदूत को कभी नहीं देख सकते। जब तक आप आत्मा में जिंदा नहीं होंगे, जब तक आप बुराई से मन नहीं फिराएंगे, जब तक आप परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तब तक परमेश्वर आपकी आंखें नहीं खोलेगा, और ना ही तो आप स्वर्गदूत को देख पाएंगे। दूसरी तरफ, अब जब आराम का राजा अटैक करने के लिए उस एलीसा के घराने के उस सोमरोन में भेजता है, तो वहां पर क्या बाइबल लिखता है भैया जरा बताइए? वहां पर लिखा है कि उसका चेला, उसका जो सेवक था, बोलता है, अरे स्वामी, हाँ, उस घर के चारों तरफ, तंबू के चारों तरफ आरामी सेना आपको पकड़ने के लिए आ गई है। वो बहुत डर गया। एलीसा ने कहा, सुन सेवक, और उसने प्रार्थना की, हे यहोवा परमेश्वर, अभी मेरे सेवक की आंखें खोल दे, ताकि ये उस बात को देख पाए जो इसने कभी आज तक नहीं देखा। जरा समझिएगा, स्वर्गदूत को देखना, उसकी उपस्थिति का प्रगटीकरण किस तरीके से है, मैं आपको बता रहा हूं। और जैसे ही परमेश्वर ने उस सेवक की आंखें खोल दी, वो देखता है कि उन आरामी सेना के पीछे असंख्य घोड़ों पर सवार, अग्नि में घोड़ों पे सवार स्वर्गदूत तलवार लिए हुए चारों ओर से दिखाई देने लगे। बाप रे, वाह, हालेलुया। इसका मतलब ध्यान से सुनो, परमेश्वर ही है जो मेरी आंखें खोलेगा और मैं दूत को देख पाऊंगा, मैं स्वर्गदूत को देख सकता हूं। और उसके बाद क्या हुआ? उसने देखा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्वर्गदूत को देखेंगे कब, उस स्वर्गदूत वो हमारी सेवा करेगा कब? जब हम आत्मिक रीति से उस तमाम बुरे परिस्थिति से निकलकर, जैसे यीशु मसीह 40 दिन 40 रात पवित्र आत्मा के साथ रहा और शैतान भी रहा। जरा ध्यान से सुने,
पवित्र आत्मा भी था और शैतान भी था, इन दोनों में थे वहां पर वहां पर पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए निरंतर 40 दिन 40 रात प्रभु समर्पित रहा। शैतान की एक बात भी प्रभु ने नहीं सुनी, और देखते कि 40 दिन के बाद वहां पर लिखा है कि शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे।